हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कल हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि आप लोगों का पेपर इतना अच्छा जाए कि आपको 70 में 70 नंबर लगभग मिले, यही हमारी कामना है। और यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोड हम कहना चाहेंगे कि नाव जल में छोड़ दी, तूफानों में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तो धार क्या मझधार क्या। ठीक है। और जानते हैं कि ये हम निबंध बेरोजगारी पे निबंध करा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आप जानते हैं कि ये निबंध यदि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आएगा तो 7 नंबर का, और इंटर के एग्ज़ाम में आएगा तो 9 नंबर का आएगा। और ये बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये जो श्रृंखला चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसके अलावा आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही बहुत समझदार हैं। और हमारी ये कामना है कि आप बोर्ड में 85 से 90% बनाएं, बहुत ही अच्छा परसेंटेज बनाएं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो हम आते सीधे टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए, हमने बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पे निबंध लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे हम लोग जिस टॉपिक पे निबंध होगा उसकी हेडिंग डालेंगे। जैसे ये निबंध बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर है, तो हमने हेडिंग डाल दी। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए कोटेशन के माध्यम से इस निबंध की शुरुआत की है। देखिए कैसे किए हैं कि देश के युवाओं को शिक्षित बनाना है, देश के युवाओं को शिक्षित बनाना है और भारत से बेरोजगारी को हटाना है। ठीक है। तो हमने ये कोटेशन लिख रखा है। उसके आगे हम लोग देखिए किस प्रकार से सबसे पहले हम इस निबंध को डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने रूपरेखा हेडिंग डाल रखी है, उसमें क्या क्या लिखेंगे, यानी कि हमारे इस निबंध में क्या क्या डायमेंशन होने वाले हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है। देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का अर्थ, फिर बेरोजगारी का कारण, और उसके बाद बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और सबसे लास्ट में हमने क्या किया कि उपसंहार लिखा है। और आप जानते हैं कि किसी भी निबंध की समाप्ति उपसंहार के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। यहाँ पे देखिए हमने प्रस्तावना हेडिंग डाल दी है और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट किया है। देखिए यदि आप क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को लिखेंगे, अपने उत्तर को लिखेंगे, सही जगह पे हेडिंग डालेंगे, कामापूर्ण विराम का ध्यान देंगे, कोटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे और सही राइटिंग में लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, तो एग्जामिनर एक सरसरी नज़र में आपकी कॉपी को देखने के बाद पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जामिनर से नंबर लेना नहीं है बल्कि नंबर छीन लेना है। तो ये मेरी गारंटी है और ये मेरा वादा है कि आप इस सेशन को देखने के बाद एग्जामिनर को पूरे के पूरे नंबर देने पे आप मजबूर कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आते हैं, यहाँ पे हमने प्रस्तावना हेडिंग डाली है, फिर हमने लिखना स्टार्ट किया है कि बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के दोषपूर्ण वितरण से बढ़ती बेरोजगारी वर्तमान समय में एक चिंता का विषय बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास के लिए बाधक है, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिख रखा है बेरोजगारी का अर्थ, हेडिंग डाल दी है। यहाँ पे स्टार्ट किया है कि बेरोजगारी से तात्पर्य अपनी इच्छा एवं योग्यता के होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। तो ये बेरोजगारी की परिभाषा हमने लिखी है कि आखिर बेरोजगारी कहते किसे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको काम मिल गया, आप कहीं काम करने लगे तो आप बेरोजगार नहीं हैं। बेरोजगारी का मतलब काम पाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य ना करना या ना पाना ही क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालक, वृद्ध, अक्षम, अपंग एवं विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है। नहीं रखा जाता क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किन किन व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी का कारण।
बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं, जैसे तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि। आप जानते हैं कि बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण अगर कोई है तो वो क्या है कि तीव्र गति से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है। आप जानते हैं कि भारत न केवल जनसंख्या के मामले में अधिक है, बल्कि भारत में संसाधनों का वितरण भी बहुत दोषपूर्ण है, इसलिए व्यक्तियों को समस्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे 3% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास लगभग 97% या 95% संसाधन है, और बाकी 97% जनसंख्या के पास 3% संसाधन है, इसलिए भी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और कारण की बात करें तो शिक्षा का अभाव, ये भी बेरोजगारी का कारण है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरणों का तेज़ी से विकास एवं उपयोग, ये भी बेरोजगारी का कारण है, बल्कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसके अलावा भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, इसके अलावा मानसून की अनियमितता, इसके अलावा श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, ये सभी कारण जो हैं बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारण हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है बेरोजगारी को रोकने के उपाय। यहाँ पे हमने उपाय भी बताया है कि किस प्रकार से हम बेरोजगारी को यदि चाहें तो कुछ हद तक रोक सकते हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं, आप ध्यान से देखिए। बेरोजगारी को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, क्योंकि आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ही सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है। तो सबसे पहला उपाय क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण है। ठीक है, अगर दूसरे उपाय की बात करें तो शिक्षा का विकास एवं विस्तार। ठीक है, लोग शिक्षित नहीं हैं, इसलिए भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास कोई कौशल है नहीं। तीसरा है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास न हो पाने की वजह से व्यक्ति इधर उधर कार्य की तलाश में टहलता रहता है, यानी कि बेरोजगारी से जूझता रहता है। इसके अलावा परिवार नियोजन का विस्तार, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त न होना। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल देना। यदि व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल देंगे, लोगों को रोजगार के अवसर अधिक प्रदान करेंगे। परिवार नियोजन का विस्तार करेंगे। इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे और शिक्षा का विकास एवं विस्तार करेंगे, तो इससे निःसंदेह हम बेरोजगारी पर अंकुश लगा सकते हैं। और देखिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए लोगों को एवं सरकार को प्रोफेशनल डिग्रियों की जगह ITI, इंजीनियरिंग, शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे लोगों के पास कौशल की कमी न हो। इसीलिए वर्तमान सरकार के द्वारा कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसमें लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, ये बेरोजगारी को रोकने के उपाय है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हमने कोटेशन लिख रखा है, कलम के मजदूर इतने बेरोजगार बैठे हैं कि धरती के कोरे आंचल को भर डाले हैं, बेरोजगारी की मजबूरी में अपने कलम को पत्थर पर घिस डाले हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग सबसे लास्ट पॉइंट पे आएंगे, उपसंहार पे। यहीं से हम अपने आंसर की समाप्ति करेंगे। तो यहाँ हमने हेडिंग डाली है उपसंहार, और हमने लिखा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रयास करना चाहिए एवं सरकार को 0 ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि लोग क्षेत्रीय स्तर पर स्वयं के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों का सृजन करें एवं विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करें, ताकि लोगों को बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति मिले। और जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिए और कल के एग्ज़ाम में यही जाके छाप देना है। बहुत ही बढ़िया हमने लिखा है, बहुत ही अच्छा सेशन कराया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप हमारे ऊपर अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। आपको हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आपको जो है गाइड करते रहेंगे, और आप अच्छे से अच्छे अपना पेपर लिख के आएँ। और यहाँ पे आपके देखिए 7 नंबर पूरे मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।